अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड से रिलेटेड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते दौरान जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं वो है वावल से रिलेटेड, द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ द वावल्स एंड देयर प्लेसिंग्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है ईच एंड एवरी स्टूडेंट का। तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है, प्रैक्टिस, प्रोनाउंसिएशन एंड फील द डिफरेंस। ये 3 जो चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को आपने जो है वो अडॉप्ट करना है। जो वावल्स हैं उनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उनको प्रोनाउंस करके उनकी साउंड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको आपने फील करना है। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमारे पास 2 सिमिलर वावल्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड हम जो डिफरेंस करते हैं। एक सेकंड प्लेस वावल जैसे हमारे पास है लॉन्ग ए साउंड, ठीक है, और उसी की कंपैरिजन में वही साउंड लेकिन शॉर्ट में है हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस का शॉर्ट ए है। तो उनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? उनके दरमियान डिफरेंस है साउंड का। देखें, अगर लॉन्ग ए सेकंड प्लेस की बात की जाए तो लॉन्ग ए जो है वो उसकी आवाज़ जो है लॉन्ग है, खिंचती है, जैसे पे, बे, डे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट ए जो है, जो फर्स्ट प्लेस वावल है, साउंड सिमिलर है लेकिन उसकी जो साउंड है वो शॉर्ट है। जैसे हमारे पास है एट, बैक, पैक, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है साउंड का, वावल्स की साउंड का, इस डिफरेंस को फील करके आपने जो है वो वावल्स की प्लेसिंग करनी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे लॉन्ग ई और शॉर्ट ई। शॉर्ट ई सेकंड प्लेस वावल है हमारे पास और लॉन्ग ई थर्ड प्लेस वावल है। तो ये दोनों साउंड सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है इनके लॉन्ग होने पर और शॉर्ट होने पर। जैसे हम सेकंड प्लेस ई की बात करें तो वो शॉर्ट ई है, जैसे हमारे पास है डेट, पैप। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग ई की बात करें तो लॉन्ग ई में हमारे पास जो साउंड है वो साउंड जो है हमारे पास वो खिंचता है। जैसे हमारे पास है टी, जैसे हमारे पास है कीप, जैसे हमारे पास है डीप। तो ये डिफरेंस है साउंड की, वावल्स की साउंड में, ठीक है। तो वावल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वावल्स जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको वो कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये 3 चीज़ें हैं, इनको अडॉप्ट करना होगा: प्रैक्टिस, प्रोनाउंस एंड फील द डिफरेंस, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो ये जो प्रॉब्लम है वावल्स का, आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होता जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अनएबल टू रीड द आउटलाइंस एंड अनएबल टू ट्रांसक्राइब द शॉर्ट हैंड इनटू लॉन्ग हैंड, ठीक है। तो अपनी आउटलाइन जो है वो बना लेते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता और उसकी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है वो डिफ़िकल्टी फील होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है आपकी बेसिक से। आपकी बेसिक जब कमज़ोर होगी तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बेसिक में जो आपके बेसिक रूल्स हैं और बेसिक जो कंसोनेंट्स हैं अगर वो आपको क्लियर नहीं है, जो हमारे पास फ्रेजोलॉजी है वो क्लियर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। इसको टैकल करने का क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी बेसिक को दोबारा रिवाइज करें, अपनी जो फ्रेजोलॉजी है, अपनी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, अपने जो कंसोनेंट्स हैं उनको डेली बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस करें। और दूसरा जो इसका जो सोल्यूशन है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ को आप पहले जो है उसको ट्राई कर लें। मीन्स कहने का ये है कि उस पैराग्राफ में जितनी भी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस हैं उनको आप खुद एक दफ़ा जो है वो डिक्टेशन लेने से पहले उनकी प्रैक्टिस कर लें, जो डिफ़िकल्ट आउटलाइंस हैं। जब आपको ये फील हो कि नाउ आई एम कंफर्टेबल, तो उसके बाद जो है वो आप उसकी शॉर्ट हैंड लिखना शुरू करें और उसको ट्रांसक्राइब करें। देखेंगे कि आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो उसमें आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टूडेंट का है कि अनएबल टू पिक द डिक्टेशन एंड मिसिंग प्रॉब्लम, जो है वो डिक्टेशन उनसे ली नहीं जाती या बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है स्पीड से। इसका जो सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करें। जिस स्पीड पे आप डिक्टेशन ले रहे हैं उस स्पीड को आप रिड्यूस कर दें। मीन्स कि जो 100 पे डिक्टेशन ले रहा है वो 90 पे डिक्टेशन लेने की कोशिश करें, ठीक है। जब भी आप डिक्टेशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है वो कोशिश करें फोकस करने की, अपनी अटेंशन और अपनी अपना तमाम फोकस है वो डिक्टेशन की तरफ रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये आपका प्रॉब्लम है कि मिसिंग होती है सर, और दूसरा कि जो है वो डिक्टेशन नहीं ली जाती, तो ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम हो जाएंगे। सर, आई गेट डिक्टेशन इजीली इन माय ओन वॉइस बट आई फील डिफ़िकल्टी व्हेन आई गेट डिक्टेशन इन जो है वो अदरवाइज। मैं जब डिक्टेशन लेता हूँ तो
अपनी साउंड में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और इजीली अपनी डिक्टेशन को मैं लिख लेता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई और डिक्टेशन देता है तो वो डिक्टेशन जो है वो मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और वो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि डिक्टेशन लेने से पहले जो डिक्टेटर है उसकी वॉइस को आप 2 से 3 दफ़ा सुनें और ईच एंड एवरी वर्ड को केयरफुली फुल फोकस के साथ आप जो है वो उस डिक्टेशन को सुने और उसकी इमेजिनेशन में आउटलाइन बनाना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद जब तीसरी या चौथी दफ़ा जब आप डिक्टेशन लेने की कोशिश करेंगे तो उसको आपने जो है वो उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है, तो देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी। डिक्टेशन लेने से पहले आपने क्या करना है, आपने उसकी ऑडियो को सुनना है 2 से 3 दफ़ा। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको वर्ड्स समझ आना शुरू हो जाएंगे उसके, तो फिर आप इजीली जो है वो डिक्टेशन ले सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का, सर आई फील बोर्ड एंड एग्जॉस्ट व्हेन आई डू प्रैक्टिस मोर देन 2 आवर्स और 3 आवर्स। ठीक है, तो सर मैं बोर हो जाता हूँ शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के दौरान जब मैं 2 या 2 से ज़्यादा घंटे या 3 घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब आप बोर हो जाएं तो शॉर्ट हैंड को लेफ़्ट कर दें, अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़, उनको स्टार्ट करें। देखिए, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं किसी चीज़ को, तो मेंटली आपका जो फोकस है उस चीज़ के ऊपर से हट जाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसी गलती ना कीजिए जब आपका मेंटली तौर पर आप जो है वो नहीं प्रिपेयर किसी चीज़ को करने के लिए, जब आप बोर्ड हो चुके हैं एक चीज़ से, तो उसको ट्राई करने की कोशिश ना करें। जब आप बिल्कुल इजी हो जाए, बिल्कुल आप जो है वो कंफर्टेबल फील करें, तो फिर उसको जो है वो डिक्टेशन लेने की कोशिश करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।